जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके पास किसी चीज के लिए जिक्र करूंगा कि आप सभी अपना इस टाइम में ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हो उतना रखें। बिना काम मार्केट में या भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं, उसी में आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा है। दोस्तों, ये जो बीमारी चली है इसमें किसी प्रकार की कोई डोज या कोई टीका अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च नहीं हुआ है, ना इसकी कोई वैक्सीन अभी तक अपने को मिली है। तो इसका एक ही इलाज है कि अपने आप को भीड़ वाले इलाके से जितना दूर रख सकते हो रखो, मास्क का प्रयोग करो, सावधानी यूज करो, सब कुछ इसका बचाव यही है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। अपने जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जर्नल एंट्रीज एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। ये अपन ने पढ़ लिया था। देखो, स्टार्ट में जब अपन ने लेखांकन पढ़ा था, उसका अर्थ जब अपन ने पढ़ा था तो मैंने आपको एक स्टेप बताई थी कि सबसे पहले क्या होता है, पहचान, ये अपन ने पढ़ी। उसके बाद क्या होता है, ट्रांजैक्शन को दर्ज करना यानी रिकॉर्डिंग करना, और रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है, वर्गीकरण करना। वर्गीकरण के बाद क्या होता है, तलपट बनाना, और तलपट के बाद क्या होता है, अंतिम खाते बनाना। ये प्रोसेसिंग अपनी थी। तो अपन ने ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। ये जो काम किया जाता है, रिकॉर्डिंग जो की जाती है वो की जाती है जर्नल बुक में, जिसको अपन प्रारंभिक बुक या रोजनामचा बोलते हैं, जो लेखांकन की क्या है, प्रारंभिक बुक है। अब अपन काम करेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन जो किया जाता है दोस्तों, ये कहां किया जाता है, लेजर में किया जाता है, जो कि लेखांकन की एक प्रधान पुस्तक है। लेजर जो है वो लेखांकन की एक प्रधान पुस्तक है, प्रधान बुक है। ठीक है ना। मोस्टली बुक कौन सी है, लेजर। तो जो ये लेजर यानी खाता ये वर्गीकरण जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, लेजर में किया जाता है। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण का मतलब होता है कि जो अपन ने दर्ज यानी जर्नल एंट्री जो अपन ने की थी, उन जर्नल एंट्री में कितने अकाउंट शो हुए, कैश का, बैंक का, सेल्स का, परचेज का, सेल्स रिटर्न का, कैपिटल का, राम रहीम दिनेश प्रकाश मोहन सबका, इसके अलावा जो खर्चे हैं उनके, इसके अलावा जो इनकम है उनका। ये सब जो अकाउंट अपने शो हुए, उन अकाउंटों को पर्टिकुलर अलग अलग डिवाइड कर देना, उनका वर्गीकरण कर देना। और वो वर्गीकरण का काम कहां होता है, खाता बही में यानी लेजर में किया जाता है। ठीक है ना। लेजर क्या है, लेजर है एक खाता बुक जिसमें प्रत्येक आइटम, प्रत्येक पर्सन, प्रत्येक खर्चे, प्रत्येक इनकम का पर्टिकुलर अलग से खाता रखा जाता है, जिसके द्वारा प्रत्येक खाते का शेष निकाला जाता है। ठीक है ना। तो लेजर खाता बही अपन पढ़ रहे हैं। खाता बही क्या है, खाता बही है एक खाता बुक जिसमें इसमें प्रत्येक पर्सन तथा प्रत्येक आइटम तथा प्रत्येक खर्चे व आय का अलग से खाता खोला जाता है। ठीक है। इसी के द्वारा क्या किया जाता है, खातों का शेष निकाला जाता है। खातों का शेष निकाला जाता है कि कैश का बैलेंस कितना है, बैंक का बैलेंस कितना है,
कैपिटल का बैलेंस कितना है, राम का कितना है, श्याम का कितना है, परचेज का कितना है, सेल्स का कितना है, इन सब के बैलेंस कहाँ से निकाले जाते हैं, खाता बही से निकाले जाते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, खाता बही में क्या की जाती है, पोस्टिंग। पोस्टिंग को बोलते हैं अपन खतौनी। पोस्टिंग को क्या बोलते हैं, खतौनी। और खतौनी का अर्थ होता है लेन देनों को संबंधित खाते में लिखना क्या कहलाता है, खतौनी कहलाता है। लेन देनों को संबंधित खाते में क्या करना, लिखना, वो क्या कहलाएगा, खतौनी यानी पोस्टिंग कहलाता है। जैसे एक ट्रांजैक्शन मैंने लिख दिया, राम अकाउंट डीआर टू सेल्स, कितने, 40,000। तो इस 40,000 को सेल्स है तो सेल्स के अकाउंट में लिखना, और ये राम जो है 40,000 इसे राम के अकाउंट में लिखना। पर्टिकुलर सेल्स को सेल्स के अकाउंट में लिखना और राम को राम के अकाउंट में लिखना ही क्या कहलाता है, खतौनी कहलाता है। ठीक है ना। अगली बात, खाता बही या इसे जर्नल बुक की सहायता से तैयार किया जाता है। लेजर जो है, खाता बही जो है अपनी, इसे किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, इसे जर्नल बुक की यानी प्रारंभिक पुस्तक या प्रारंभिक जर्नल एंट्री की सहायता से तैयार किया जाता है। अब यहां एज ए कंपटीशन की अपन बात करें तो दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि ये क्या है, ये लेखांकन की एक प्रधान बुक है। ठीक है ना। दूसरी बात, इसमें कौन कौन से अकाउंट खोले जाते हैं, लेजर में कौन कौन से अकाउंट खोले जाते हैं, लेजर में सभी प्रकार के पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं। ठीक है। तीसरी बात, इससे क्या किया जाता है, खातों का शेष निकाला जाता है और इसे जर्नल बुक की सहायता से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि खाता बही किसकी सहायता से तैयार की जाती है, तो खाता बही जो तैयार की जाती है वो जर्नल बुक की सहायता से तैयार की जाती है। ठीक है ना। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम, सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या बन के आता है, खातों का वर्गीकरण कहां किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेखांकन में खातों का वर्गीकरण कहां किया जाता है, आंसर क्या होगा, लेजर खाता बही में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं यहां से। पहला क्वेश्चन क्या, यही जो लेखांकन में वर्गीकरण कहां किया जाता है, लेजर में किया जाता है। जर्नल बुक की सहायता से इसे तैयार किया जाता है, किसकी सहायता से तैयार होती है, लेजर, जर्नल बुक की सहायता से तैयार होती है। और तीसरा क्वेश्चन, लेखांकन की प्रधान बुक कौन सी है, लेखांकन की प्रधान बुक है लेजर। खतौनी किसे कहते हैं, लेन देन को संबंधित खाते में लिखना क्या कहलाता है, खतौनी कहलाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, पोस्टिंग किसकी प्रक्रिया है, पोस्टिंग की प्रक्रिया कहां की जाती है, वर्गीकरण में की जाती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं। पोस्टिंग की प्रक्रिया जो प्रोसेसिंग होती है वो कहां होती है, कौन सी स्टेप में होती है, लेखांकन की कौन सी स्टेप में पोस्टिंग की प्रक्रिया होती है, तो वो होती है वर्गीकरण में। ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन जो भी यहाँ बन रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसके बाहर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट में नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको वो ही बातें पढ़ा रहा हूँ जो पर्टिकुलर एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है। मैं यहाँ क्वांटिटी को बढ़ावा नहीं देता हूँ, नोट्स में बहुत से थ्योरेटिकल आपको बता सकता हूँ। मतलब क्या है,
चीज वो ही पढ़ाओ ना जो अपने काम की है, जिससे बच्चा सीख सके, कुछ उसको एक्स्ट्रा मिल सके। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखना है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट आपके हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपनी बात हो गई लेजर की, अपनी बात हो गई खतौनी की। अब खतौनी की किस प्रकार से जाती है मैं आपको समझा देता हूं, किस प्रकार से अकाउंट इसमें खोले जाते हैं और अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। देखो, लेजर अपन पढ़ रहे हैं, लेजर अपन पढ़ रहे हैं। लेजर में दोस्तों क्या खोले जाते हैं, लेजर में खाते ओपन किए जाते हैं, खाते ओपन किए जाते हैं। और लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट इसका होता है, सबसे पहला कॉलम होता है डेट, उसके बाद कॉलम होता है पर्टिकुलर, उसके बाद कॉलम होता है जेएफ। देखो जर्नल में भी एक कॉलम हो रहा था एलएफ, लेकिन यहां कॉलम क्या है, जेएफ। जेएफ का मतलब जर्नल फोलियो। और उसके बाद कॉलम क्या होगा, अमाउंट। ठीक है, ये 4 कॉलम हो गए, यही 4 कॉलम इस साइड में होंगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। दोस्तों ये जो अपना लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये साइड कौन सा है, ये डेबिट साइड है। और ये साइड कौन सा है, ये क्रेडिट साइड है। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक है ना। अब ये तो हो गया इसका फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। जिसका अकाउंट ओपन करना है उसका नाम लिख देंगे यहां, राम अकाउंट। ठीक है ना। अब जैसे एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है मेरे को, राम अकाउंट डीआर टू सेल्स, कितने रुपए, 40,000। तो मैं अपनी लेजर में किसका अकाउंट खोलूंगा, एक तो राम का और एक सेल्स का। पहले किसका अकाउंट खोलूं मैं, राम अकाउंट ओपन कर दिया मैंने। ठीक है ना। अब राम से रिलेटेड अपनी जर्नल एंट्रीज में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे अपने को इसी फॉर्मेट में लिखने पड़ेंगे, डेट वाइज, एज ए डेट वाइज। ठीक है ना। अब राम कितने रुपए से डेबिट है, 40,000। तो इसकी एंट्री अपने को राम के अकाउंट में करनी पड़ेगी। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था पृथक अस्तित्व की अवधारणा। पर्सन पर्टिकुलर अपना नाम अपनी बुक्स में यूज नहीं करेगा। ये किसका अकाउंट है, राम का, तो इस अकाउंट में राम का नाम कहीं भी नहीं आएगा। इसी तरह जब मैं सेल्स का अकाउंट ओपन करूंगा तो सेल्स अकाउंट में कहीं भी सेल्स का नाम नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात। चलो चलते हैं, राम का अकाउंट। अब अकाउंट तो अपन ने बना लिया, फॉर्मेट भी अपन ने बना लिया। अब दिक्कत कहां आती है कि एंट्री डेबिट में करें या क्रेडिट में करें, एंट्री डेबिट में करें या क्रेडिट में करें। तो सीधा सा है कि जर्नल एंट्री में राम क्या है, जर्नल एंट्री में राम क्या है, डेबिट है। तो पोस्टिंग यानी कथौनी भी उसके अकाउंट में कहां करनी है, डेबिट साइड में ही करनी। जो एंट्री में होगा वो ही काम उसके अकाउंट में होगा। ठीक है ना। अब एंट्री में राम क्या है, डीआर, तो पोस्टिंग भी राम के अकाउंट में किधर करनी है, डीआर में ही करनी है। यहां मैं लिख दूंगा टू सेल्स, कितने रुपए, 40,000। ठीक है ना। तो अकाउंट जब अपन बनाएंगे तो डीआर साइड में कोई आइटम लिखेंगे तो साथ में किसको यूज करेंगे, टू को, और सीआर साइड में लिखेंगे तो साथ में किसको यूज करेंगे, बाई को। यानी इसमें टू और बाई का प्रयोग किया जाता है। टू का प्रयोग डेबिट के लिए और बाई का प्रयोग क्रेडिट के लिए किया जाता है। ठीक है ना। अब फिर मैं किसका अकाउंट बनाऊं, सेल्स का अकाउंट यदि मैं बनाऊं तो सेल्स के अकाउंट में भी यही काम मेरे को करना है। ठीक है, ये हो गया सेल्स अकाउंट। सेल्स एंट्री में क्या है, सीआर, तो सीधी सी है, पोस्टिंग भी किधर करनी है, सीआर साइड में करनी है। तो मैं यहां लिखूंगा बाई राम, कितने, 40,000।
और भी मेरे पास जर्नल एंट्री में सेल्स से रिलेटेड जितने भी आइटम होंगे सारे एक जगह हो जाएंगे और राम से रिलेटेड जितने होंगे वो सारे एक जगह हो जाएंगे। फिर लास्ट में मैं क्या करूंगा, टोटल लगा के इनका अंतर निकालूंगा। अब डीआर का टोटल तो कितना आ रहा है 40,000, सीआर का टोटल कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं यहां लिखूंगा बाई बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब हो गया क्लोजिंग डिफरेंस, सॉरी क्लोजिंग डिफरेंस। कितना आया अंतर 40,000। ये 40,000 क्या हो गया बराबर, ठीक है। अंतर इधर आता तो इधर लिख देता मैं टू बैलेंस सीडी, अंतर इधर आता है तो इधर लिख दूंगा बाई बैलेंस सीडी। अब मेरे को आप बता सकते हो क्या कि राम के अकाउंट का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है? राम के अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट है या क्रेडिट है? बता सकते हो क्या? राम के अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है? तो देखो, जब यदि बैलेंस सीडी सीआर में आता है, सीआर साइड में बैलेंस सीडी आता है, तो बैलेंस हमेशा क्या काउंट होगा, डीआर काउंट होगा। और यदि बैलेंस सीडी डीआर साइड में आता है तो बैलेंस हमेशा क्या काउंट होगा, सीआर काउंट होगा। क्योंकि डेबिट साइड में ज्यादा है तो बैलेंस भी डेबिट ही है, और क्रेडिट साइड में ज्यादा है तो बैलेंस भी क्रेडिट ही काउंट किया जाएगा। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत? तो ये थी अपनी पोस्टिंग लेजर, किस प्रकार से लेजर तैयार की जाती है। लेजर अपनी लेखांकन की प्रधान पुस्तक है जिसे जर्नल एंट्री की सहायता से तैयार किया जाता है। और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में क्या काम होता है? क्लासिफिकेशन में खाता बही यानी लेजर तैयार की जाती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पर्सन, प्रत्येक आइटम, प्रत्येक खर्चे, प्रत्येक इनकम, प्रत्येक प्रॉफिट, प्रत्येक लॉस का पर्टिकुलर अलग से अकाउंट खोला जाता है। ठीक है ना? तो ये थी अपनी लेजर में इसके अलावा कोई और खास काम होता नहीं है, केवल अकाउंट ओपन किए जाते हैं। और अकाउंट ओपन कहाँ होते हैं? लेजर में होते हैं, जो कि खातों का शेष ज्ञात करने के लिए बनाए जाते हैं। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत इसमें? चलो, ये थी अपनी लेजर। तो दोस्तों, लेजर किस प्रकार से बनाई जाती है, किसकी सहायता से बनाई जाती है, सारी बातें आज हमने यहाँ डिस्कस की है। इस वीडियो को अंत तक देखना है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और किसी प्रकार का कोई डाउट किसी भी टॉपिक में आपके हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना। मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दूंगा, और मैं गारंटी के साथ लिख कर देता हूं आपको कि जो बातें मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं पर्टिकुलर आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट में, उसके बाहर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं आपकी यहाँ थ्योरी भी क्लियर कर रहा हूँ, मैं आपका यहाँ प्रैक्टिकल पोर्शन भी क्लियर कर रहा हूँ। अकाउंटेंसी के जो 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, आप उनमें 25 में से 25 मारोगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है ना? और चलो, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है जूनियर अकाउंटेंट का, किस प्रकार से किस चीज पे अपने को ज्यादा फोर्स करना चाहिए, ये सारी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए